हजारों नम आंखों के साथ सपुर्द खाक किए गए सीतामढ़ी महसौल मदरसा रहमानिया के सेक्रेटरी जफर कमाल अलवी जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक करें एफबी पेज। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा था जो तू 2 दिन का एक सफ़र है। तमाम लोगों के ज़बान पर तस्बीहात और खटोले में ज़फ़र कमाल अलवी का जिस्म मुबारक, जो सीतामढ़ी के मायनाज मदरसा रहमानिया महसौल के सेक्रेटरी हैं, वह राजद सीतामढ़ी ज़िला अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। ज़फ़र कमाल अलवी को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी जब ये खबर इलाके में फैली कि ज़फ़र साहब अब नहीं रहे। देखने वालों में पूर्व सांसद अर्जुन राय, पूर्व विधायक सुनील सिंह कुशवाहा, मुखिया रितु जायसवाल, राजद अध्यक्ष शफीक खान वगैरह जैसे दर्जनों बड़े कद्दावर नेता उनके अंतिम दर्शन करने उनके घर से लेकर कब्रिस्तान तक पहुँचे। ज़फ़र कमाल अलवी यूं तो नेक सीरत, सच्चे दिल, एक मेहनती इंसान थे, जिन्होंने पिछले चुनाव में राजद के लिए काम करते हुए सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से सैयद अबू दुजाना को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह था कि सैयद अबू दुजाना भी उनके जनाजे में पटना से खिंचे हुए महसौल कब्रिस्तान तक चले आए। सैयद अबू दुजाना की माने तो ज़फ़र कमाल अलवी के रूप में राजद ने अपना एक मजबूत और बेहतरीन मायनाज सिपाही खोया है, तो वहीं कम उम्री में दुनिया फ़ानी को रुखसत कर जाने वाले ज़फ़र कमाल अलवी के वालिद हाजी बशीर साहब की आंखें लगातार अश्कबार हो रही थीं, मानो कि बुढ़ापे में बजाय उनके उनका बेटा उनके कंधे पर सफ़र कर गया। उनका दिल सब्र का पैमाना लबरेज कर आंसू छलका रहा था। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल जोर से बोल। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और हम लोगों के बहुत ही करीबी अजीज दोस्त मित्र अब इस दुनिया में नहीं हैं, ज़फ़र कमाल भाई। हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार बहुत दुखी है। हम इस दुख की घड़ी में अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको जन्नत नसीब हो और घर परिवार के लोगों को, इष्ट मित्रों को, सभी लोगों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इनके जैसा व्यक्तित्व का आदमी, मिलनसार आदमी, हर समय लोगों के सुख दुख में शामिल रहने वाला आदमी, इनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत बड़ी हानि हुई है इनकी वजह से। ज़फ़र कमाल साहब हम लोग कैबिनेट में थे और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे और पार्टी को बड़ी ताकत थी और वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे। सभी को लेकर चलने की उनके अंदर सलाहियत थी। उनके मौत से पार्टी को और पूरी समाज को बहुत ही दुख है और ये सहन से ये बाहर है, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर है। मौत बरहक है, इसलिए उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं संवेदनशील हूँ और दुख प्रकट करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाए। मैं बिखर जाऊंगा जंजीर के कड़ियों की तरह और रह जाएंगे इस दश्त में झंकार मेरे। नेक लोग जब जाते हैं दुनिया फ़ानी से तो अपने पीछे हज़ारों नम आँखें छोड़ जाते हैं। उन्हें लोग ऐसे याद करते हैं कि जैसे कोई उनका उनसे अपना बिछड़ गया हो।
नाम न बताए जाने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि लॉकडाउन जैसे बुरे हालात में जफर ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। अल्लाह जफर को करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। जफर साहब हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे और काफ़ी नेक इंसान थे, काफ़ी नेक दिल इंसान थे। और बीमारी पहले से थी और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनको के घर वालों को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये बहुत बड़ा लॉस हमारी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी जुड़े हुए थे और उनकी वजह से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली थी। तो हम लोगों ने अपने परिवार का, अपनी पार्टी का एक बहुत मजबूत पिलर खो दिया है। सिर्फ 45 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह जाने वाले जफर कमाल अलवी ने अपने पीछे एक बेवा बीवी, 2 बच्चे, एक बेटा लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो बेटी ग्रेजुएशन की छात्रा है। लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात की दलील है कि जफर एक नेक इंसान थे। इतना ही नहीं, जफर कमाल अलवी के जनाजे में 30 सफ से ज़ायद लोग खड़े थे और तमाम लोगों के चेहरे अफसुर्दे बने थे। लोगों के ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी कि बेहद कम उम्र में जफर जैसा नेक दिल इंसान इस दुनिया को रुखसत हो गया। जनाजे की नमाज के बाद 14 एकड़ में फैले सीतामढ़ी के सबसे बड़े महसौल कब्रिस्तान में जफर कमाल अलवी को सपुर्द खाक कर दिया गया। जफर हमारे भाई थे और लंबे समय से, जब से मैं सीतामढ़ी आया तब से हमारे पारिवारिक और घरेलू रिश्ते थे। और एक ऐसा व्यक्ति जो हर परिवार को सीतामढ़ी में जानता था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जफर से प्यार नहीं करता। लेकिन अनायास इनके निधन से पूरा सीतामढ़ी और हम लोग के सर्किल के सारे लोगों में मायूसी है। यह इस व्यक्ति के आकस्मिक निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति करना आने वाला समय में बड़ा मुश्किल है। अल्लाह से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनके निधन के तकलीफ़ को इनके परिवार और इनके चाहने वाले लोगों को सहन करने की क्षमता है। जफर अलवी साहब एक बहुत नेक दिल इंसान, सबसे बड़ी बात बड़ी सूझबूझ रखते थे। सियासी मामला हो या समाजी मामला हो या दीनी मामला हो, तमाम हालात में वो एक बड़ा अहम रोल अदा करते थे। और ख़ुसूसी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो उन्होंने जवानी दी है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, बहुत कम वर्कर इस तरह फुल टाइम दे करके अपने आप को समर्पित कर देना, पूरी तरह से लगा देना दल और समाज के लिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मुझसे ज़ाती तौर पर बहुत गहरे रिश्ते थे। मैं उनके घर पे भी गया, जब भी मैं सीतामढ़ी आता तो सबसे पहले उनको फ़ोन करता और वो सब लोगों को बताते और क्या है नहीं है यहाँ की अच्छी बुरी खबरों से हम लोगों को आगाह करते रहते। और पार्टी में ऐसे लोग बहुत कम हैं और अकलियत सेल के ज़िला अध्यक्ष भी थे। चाहे किसी तरह का कोई मामला हो जाए, बहुत हिकमत अमली से उन मामले को निमटते थे, लोगों की मदद करते थे। ये इंसानियत है, हर आदमी गमज़दा है कि जफ़र भाई को इतने कम उम्र में खो दिया, जफ़र भाई को इतने कम उम्र में खो दिया। यही उस आदमी की खूबी थी जो लोग उनको याद करते रहेंगे। जफ़र भाई उस शख्स का नाम है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारे ज़िला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के जफ़र अलवी साहब जो काफ़ी मुखलिस थे पूरे ज़िला में और ज़िला के मुसलमानों के चहेते थे, और ख़ासकर हमारे तो बहुत चहेते थे, हमारे दाहिने हाथ पे। और आज हमारा हाथ टूट गया। आज इसका मुझे बहुत ही अफसोस है कि देखिए, मैं ही लोगों से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जफ़र भाई ने मतलब गौस में जगह के लिए दुआए माग़फ़िरत की करें। आज जो हमारे बीच से, हमारे इस आबादी से जनाब मोहम्मद जफ़र कमाल अलवी साहब के जो इंतकाल पर बहुत ही
हम लोग गम में हैं, हम लोग गम का इजहार करते हैं, लेकिन मौत बरहक है, उनको जाना ही था। मौत सबके लिए है, सबका वक्त लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो अपने वक्त में मदरसा के लिए जिसने सोचा और माया दीन की खिदमत की, बच्चे के तालीम पर उन्होंने जो अपना वक्त दिया, फिर आने वाला दिन में हो या ना हो, इस तरह के जो परहेजगार जो लोग मिले ना मिले ये अल्लाह को मालूम है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छा से अच्छा मकाम दे।